प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम बाइबल स्टडी की क्लास नंबर 4 पर आ चुके हैं। ये पहला हो गया, यहाँ तक हमने सीख लिया था और यहाँ से ये दूसरा वचन हो गया। ठीक है, कितने नंबर का? ये दूसरा वचन हो गया। इस वंशावली को समझने के लिए अब्राहम की कहानी आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब्राहम का इतिहास आप पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 26 से लेकर अध्याय 25 के वचन 11 तक आप पढ़ेंगे। इसके बाद आता है इसहाक। इसहाक के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी बाइबल में इनका इतिहास आप पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप इनके स्टोरी को नहीं जानेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि यीशु मसीह कैसे आया और क्या था, खासियत ऐसी क्या थी कि इसी वंश इसी क्रम को कैसे चुना उन्होंने। अब्राहम के बाद इसहाक, तो उसने इस्माइल को क्यों नहीं चुना, है ना? तो इसीलिए आपको अब्राहम के बाद इसहाक की स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। अब इसहाक के बाद आता है याकूब। याकूब का इतिहास आप पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 25 वचन 24 से लेकर अध्याय 50 के वचन 14 तक आप याकूब की पूरी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, ठीक है, और फिर इसके बाद इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। अब याकूब से यहूदा उत्पन्न हुआ, तो यहूदा की कहानी आपको पढ़ना होगा। यहूदा के बारे में आपको जानना होगा, यहूदा का जन्म कैसे हुआ, यहूदा और उसके भाई। ठीक है, यहूदा और उसके भाई का पूरा विवरण आपको मिलेगा उत्पत्ति अध्याय 29 वचन 16 से लेकर 30 के वचन 24 तक। और उसके बाद आप पढ़ेंगे पहला इतिहास। ठीक, इतिहास में भी ये दे रखा है यहूदा और उसके भाइयों का, और आपको इतिहास में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो इसीलिए आप इतिहास को ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको ये पूरी मिल जाएगी उनके भाइयों का, मतलब यहूदा के बाद जो वंश चला था यहूदा से। ठीक है, जो वंश चला था वो यहूदा से। ठीक है, इसके बाद यहूदा और तामार से, ये देखो यहूदा और तामार से, यहूदा और तामार से किनका जन्म हुआ? फिरिस और जेरह का उत्पन्न हुए, फिरिस और जेरह। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे जेरह का भी नाम आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वंश चला है वो किससे चला है? फिरिस से। और फिरिस से मेरे प्रियो इनको बोलते हैं हम लोग पेरेस भी कहते हैं। जब आप पढ़ेंगे इतिहास में तो वहाँ पर आप जो है इनका इतिहास आप पढ़ेंगे पहला इतिहास, वहाँ पर पेरेस नाम आपको दिखाई देगा, तो मेरे प्रियो वो फिरिस ही है। ठीक है, तो पहला इतिहास अध्याय 2 वचन 4 से लेकर 12 में। और आप पढ़ेंगे रूत का ग्रंथ, उसका 4 अध्याय वचन 13 से लेकर 22 तक में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ, मेरे प्रियो ये उत्पन्न हुआ क्या है? यूनानी में एक वर्ड आता है मेरे प्रियो, जिसे हम ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो वर्ड आता है GENNAO, जिसे हम क्या बोलते हैं? गेन्नाओ। क्या बोलते हैं? गेन्नाओ। ये जो वर्ड है मेरे प्रियो, इसमें इसका मतलब क्या होता है? दो तरह का इनका मतलब होता है। सबसे पहले पिता के लिए, ठीक है, और उसके बाद माता के लिए। ठीक है, तो पिता के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है और माता के लिए कौन सा वर्ड होता है? यही वर्ड अगर पिता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब होता है उत्पन्न करना। अगर पिता के संबंधित है तो उत्पन्न करना, और माता से अगर संबंधित है तो जन्म देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि पुरुषों का नाम है, चलो ये किसके लिए हो गया? पिता के लिए हो गया। चलो ठीक है पास्टर जी, मैं इस बात को मान लेता हूँ, एग्री करता हूँ, पर माता के लिए जन्म देना तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो क्या मतलब हुआ? यहाँ पर माता के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया? गेन्नाओ वर्ड हमें आपको सिखाना है। ठीक है, बाइबल में बहुत ही डीप जानकारी है। गेन्नाओ वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ माता के लिए, स्त्री के लिए, यहाँ पर इसका क्या रोल है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे प्रियो रोल ये है, देखो यहाँ पर आपके सामने जो बाइबल है इसको देखो, यहूदा और एक नाम आया है तामार, तो तामार नाम आया आपके सामने। और इसके बाद आप आगे भी पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर रूत का भी नाम आता है, राहाब का नाम आता है और रूत का नाम आता है। तो यहाँ पर 4 स्त्रियों के नाम आते हैं।
ठीक है। तो 4 स्त्रियों के लिए भी गेन्नाव वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। 4 स्त्रियों में स्त्रियों के लिए गेन्नाव वर्ड इस्तेमाल हुआ है और पुरुषों के लिए भी गेन्नाव वर्ड उत्पन्न हुआ है। और इसका टोटल जो हिंदी मीनिंग निकल के आया तो वो क्या बन के आया कि भाई इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हो गया है, उत्पन्न हुआ। लेकिन इनका शाब्दिक अगर हम बहुत ही ज़्यादा डीप जाए तो उत्पन्न करना और जन्म देना, इनका 2 मतलब होता है, ठीक है, गेन्नाव वर्ड, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी कहानी अब यहाँ पर तक आ गई है। तामार, यहूदा और तामार से फिरिस और जेरह उत्पन्न हुए, ठीक है। हम फिरिस और जेरह के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ सकेंगे, ठीक है। मैंने आपको वचन बता दिया, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब यहूदा और तामार, अब यहाँ पर जो वर्ड तामार आ गया है, अब मैं आपको बताता हूं, इस वंशावली में 4 स्त्रियों के नाम हैं और वो 4 स्त्रियां कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर सबसे पहले आता है अन्य जाति से और उसके बाद आता है यहूदी जाति से। जो यीशु मसीह की जो वंशावली है मेरे प्रियो, इसमें 2 जातियां इस्तेमाल की गई हैं। एक तो मेरे सामने देखो अन्य जाति और यहूदी जाति। यहूदी जाति सबसे श्रेष्ठ जाति है और आपको पता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जो राहाब जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, सबसे पहला नाम ये अन्य जाति से थी, ठीक है, राहाब। और दूसरा जो आया है वो है रूत। रूत कौन थी? मोआबिन स्त्री थी। राहाब अलग थी, ये अन्य जाति थी, ये यहूदी नहीं थे, ठीक है। और यहूदी जाति में जो स्त्रियों का नाम आया है वो है तामार और चौथा हमारे पास आता है बतसेबा। बतसेबा, तो इन स्त्रियों के बारे में आपने पढ़ा होगा बाइबल में। अगर आप एक बाइबल के पढ़ने वाले हैं तो आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो जो अन्य जाति और यहूदी जाति दोनों से प्रभु यीशु मसीह आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार मसीह यीशु यहूदी और अन्य जातियों दोनों से उत्पन्न हुआ। तो इस कारण बात यह है कि यहूदी और अन्य सभी जातियों का प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह हैं। वंडरफुल है ना? आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ राहाब के बारे में। अब राहाब कौन था, मैं ओरल बताता हूँ, आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे याकूब अध्याय 2 वचन 25। इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राहाब कौन थी। राहाब एक वेश्या थी, ठीक है। राहाब कौन थी? एक वेश्या थी। और जो तामार और बतसेबा दोनों ने व्यभिचार किया था। जो तामार और बतसेबा को जो यहाँ पर नाम दिए रखा है, इन दोनों ने जो था व्यभिचार किया था। उत्पत्ति अध्याय 38 में तामार के बारे में आप पढ़ना और बतसेबा के बारे में आपको मिलेगा दूसरा शमूएल अध्याय 11 वचन 1 से लेकर 5 में आप बतसेबा के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, रूत एक भली स्त्री थी, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे रूत की ही पुस्तक में, रूत अध्याय 3 वचन 11 में आप पढ़ेंगे कि उसके बारे में भला बताया गया है। अब मत्ती अध्याय 1 और वचन 5 में जो राहाब के बारे में दे रखा है, ये कौन थी? एक वेश्या थी। और इसके इतिहास को अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इसका इतिहास आप पढ़ेंगे यहोशू अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 24 में, और उसके बाद अध्याय 6 के वचन 25 में आप इसकी कहानी को पढ़ेंगे। और ओरल यहाँ पर मैंने आपको बताया कि याकूब अध्याय 2 वचन 25 में उसके बारे में दे रखा है। लेकिन आज मैंने जो आपको बताया सिखाया, तो यहाँ पर मेरे प्रियो ये सब रीड करना, आपको ये सब पढ़ना है, इनकी पूरी स्टोरी आपको रीड कर लेना है, तब आप यीशु मसीह की पूरी कहानी को समझ पाएंगे, उस जनरेशन को समझ पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो 14 आज मैंने आपको बताई, ये कितने हैं? 14 अयाजकीय पीढ़ियां हैं। कौन सी पीढ़ियां हैं? अयाजकीय। 14 अयाजकीय पीढ़ियां हैं। आज हमने इनके बारे में देखा है। तो ये लोग याजक नहीं थे, जितने भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये लोग याजक नहीं थे। लेकिन इसके बाद जो अगली क्लास होगी तो उसमें मैं आपको राजकीय पीढ़ियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो उनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। लेकिन आज हमने बहुत कुछ जान लिया है और इस वीडियो को आप
शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ में, आप सपोर्ट करें, क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम अच्छे से और वीडियो बना पाएंगे। और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट करें हमें, आप पूछें, कोई भी क्वेश्चन हो, आज की क्लास से जुड़े जो भी आपके क्वेश्चन हो आप पूछें और आपको बिल्कुल बताया जाएगा, क्योंकि हम इसीलिए आपके पास बैठे हैं। संपूर्ण बाइबल स्टडी का मतलब क्या हुआ, तो आपको पूछना है, ठीक है। आप उसको शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ में, ताकि हम भी जो है अच्छे से बना सकें और भी ज़्यादा हमें जो है हिम्मत मिले कि हाँ ठीक है, लोग देखना चाहते हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। अगर ये कोई पसंद नहीं करेगा तो ये बाइबल स्टडी प्रोग्राम मैं क्यों शुरू करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप भी हमारा साथ दें, ठीक है। तो इसको शेयर करना है, आपको लाइक कर लेना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अगर आप, और हाँ, इसका नोट्स लेने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, हमारा जो ऐप है चर्च का, वो चर्च ऐप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ओके। तो आप चर्च ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर इसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे और वहाँ पर डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।